क्या ढूंढ रहे हो? वो बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहा हूँ। ओह, अरे दरवाजा तो सामने ही है, मतलब रास्ता भी वहीं होगा। चलता हूँ जी। एक्सक्यूज मी, बात करनी है। प्लान कामयाब। दीदी यहाँ बहुत सारा सामान क्या पड़ा काम है। बोलिए ना। मैं यहाँ 3 साल से काम कर रही हूँ। ओह, हर साल गांधी जयंती के दिन ही मुझे कुरियर आता है। ओके। इसके बाद पूरे साल में मुझे एक भी कुरियर नहीं आता है। ओके, नॉट ओके। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ हर रोज मुझे कुरियर आता है। कभी कभी तो दिन में 2-2 बार कुरियर आते हैं। क्या हो रहा है? हेलो, आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि मैं रास्ते से कागज उठाता हूँ, कहीं से भी कचरे से कागज उठाकर उसे कुरियर में डाल के आपका नाम लिख के आपको देने आता हूँ और उसी बहाने आपसे मिलने के लिए आता हूँ क्या? मैडम, मेरे पास भी बहुत सारे काम है। 10:30 बजे बैंक में जाना है, 11 बजे कमर्शियल ऑफिस में, और उसके बाद फिर से बैंक में जाना है, और वहाँ वक्त पे नहीं पहुँचाना तो मेरी वजह से उनका काम अटक जाएगा। बात करती हैं। हेलो, मैंने उस सेंस से बिल्कुल भी नहीं कहा। लेकिन अगर कोई ऐसी आइडिया तुम्हारे दिमाग में हो तो उसे जल्दी निकाल देना, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तुम मैं भी किसी से प्यार करता हूँ। किसी और से प्यार करती हूँ। मैं भी किसी और का हूँ। ओके ओके ओके, ओके, जाइए। किसी और से प्यार करती है। किसी और प्यार कैसे? गया गया कैसे? तेरा प्यार तुझे छोड़ के। देश में टाइगर्स और लड़कियों की बहुत कमी हो रही है। अगर 100 लड़के हैं तो लड़कियां सिर्फ 10 ही हैं। हमारी पसंद की लड़की मिलना मतलब दिवाली या संक्रांति में ट्रेन रिजर्वेशन मिलने जैसा है। सोचना बंद कर और जाकर अपने प्यार का इजहार कर। काव्या का मैंने परछाई की तरह पीछा किया है। उसका कोई बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकता। अब इंतजार नहीं करूंगा, अब सिर्फ इजहार होगा। अचानक तुम्हारे घर पर कुरियर भेजा है तो शौक मत हो जाना। सारे कुरियर मैं ही भेजता था। बिल्कुल सही समझा मैं। हाँ काव्या, तुम्हें पहली बार देखते ही मैं पागल हो गया था। तुम्हें रोज देखने के लिए, तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए मैंने कुरियर बॉय का जॉब कर लिया, और तुम्हारी वजह से मुझे ये जॉब भी अच्छा लगने लगा है। मैं अपने प्यार का इजहार करूं उससे पहले ही तुमने कह दिया कि तुम किसी और से प्यार करती हो। तब से मेरी भूख, प्यास, नींद सब कुछ लुट गया है। मैं पागल हो गया हूं काव्या। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। आई लव यू काव्या। सर, बोलो कल मैं बेटी। हाफ डे से जा सकती हूँ? क्यों बेटी? मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अरे बहुत खुशी की बात है मैडम। ये काम उम्र रहते हो जाए तो अच्छा होता है। अच्छा, वो लड़का काम क्या करता है? सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। जा बेटी, ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से भी ऑल द बेस्ट। तुम काम संभालो। बाप रे, इतना बड़ा हॉस्पिटल काफी महंगा एक्सक्यूज मी, होगा। हमारा अपॉइंटमेंट है। कहाँ जाना है? आगे से फर्स्ट राइट। थैंक यू। वेलकम। एवरीथिंग इज ओके, नथिंग टू वरी अबाउट। बड़े डॉक्टर साहब से मिलकर जाइए, वही आपको बता देंगे। सब नॉर्मल है। प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये दवाइयां ले लीजिएगा। टेक केयर। देखिए, मुझे कोई पॉलिसी नहीं चाहिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर जरूरत होगी तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। ओके? मेरा नाम मनीराम है। मैं कुलाबा के लक्ष्मी हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करता हूँ। घर जाने का टाइम हो गया, जल्दी आ। अरे रुक जा यार, जेरॉक्स निकाल रहा हूँ। जल्दी करूंगा गड़बड़ हो जाएगा। सबको जल्दी रहती है यहाँ पे। किशोर भाई, मेरा सेल फोन नहीं मिल रहा है। अपना फोन दीजिए ना, एक बार रिंग बजा के देखता हूँ। रिंग तो बज रहा है, कोई उठा भी नहीं रहा है। कहाँ होगा? 100 में से 20-30 अबॉर्शन हो जाएं तो? इतने कैसे होंगे? होंगे नहीं, हम करवाएंगे ऐसा। और अर्ली स्टेज के पिंड के स्टेम सेल्स निकालकर प्रिजर्व करके यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज में भेज देंगे।
मनीराम तुम इतनी रात को? मेरा सेल फोन ठीक है। राजू, मनीराम कहाँ है? सर वो छुट्टी पर है, कुछ काम है तो बताइए। नहीं, कुछ नहीं। भाई साहब, ये कुरियर स्लिप देखकर जरा डिटेल्स बताएंगे प्लीज। ओह, कल की बुकिंग है। एक मिनट, 5216-132। हाँ, कल रात को बुकिंग टाइम खत्म होने के बाद एक आदमी यहाँ आया था। प्लीज सर, इसमें ये मेडिसिन और इसके कुछ डिटेल्स हैं। ये जुबली हिल में परशुराम जी के यहाँ जो सोशल एक्टिविटीज का काम करते हैं ना सर, उनके यहाँ भेजना है। बहुत अर्जेंट है सर, नहीं भेजेंगे तो बहुत बुरा होगा। चाहिए तो ज्यादा नहीं, वो सब पैसे ले कुछ लो। नहीं चाहिए, दीजिए। मेडिसिन कह रहे हो, ऊपर से परशुराम जी को भेजना है बोल रहे हो? जी हाँ। गुलाबा की बस तो डिस्पैच हो चुकी है, हेड ऑफिस में भेजकर डिस्पैच करना पड़ेगा। ठीक है, मैं देख लूंगा। थैंक यू सर। आप टेंशन मत लीजिए सर, 20 साल से हम ये बिजनेस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो अब तक ये सही जगह पर पहुंच गया होगा। जिसे नहीं भेजना चाहिए उसी को भेज दिया उसने। सारी मीडिया इस परशुराम की एक्टिविटीज पर ध्यान देती है। अगर इस मामले की खबर सबको पता चल गई तो मैं, तुम और अपना पूरा परिवार सब के सब बुरी तरह मारे जाएंगे। लेकिन मैं होशियारी से काम कर रहा हूँ सर। शट अप! इस कुरियर के डिटेल्स मुझे फैक्स करो। बोलिए सर। तुरंत कुरियर सर्विस में जाओ और हमारे काम का कुरियर वहाँ पड़ा है, वो हर हाल में डिलीवर नहीं होना चाहिए, मेरे हाथ में आना चाहिए। ये परशुराम का मैटर है और बहुत सेंसिटिव है, समझ गए? ओके, गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो। हेलो प्रोफेशनल कुरियर। सर, मेरा नाम मनीराम है। सर, मैंने कोलाबा से जुबली हिल में परशुराम जी को कुरियर भेजा था। मैं उन्हें ये पर्सनल जाकर देना चाहता हूँ। आप उसे होल्ड पर रखिए प्लीज, मैं अभी आकर आपसे मिलता हूँ। फोन पे होल्ड नहीं होगा, आप आईडी प्रूफ लेकर के यहाँ आइए तो बता देते हैं। दीदी, खाना खा लिया? नहीं खाया, भूख नहीं है। तू आज जल्दी घर आ गया? नहीं, कुछ नहीं दीदी, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, किसी से मिलना है तो तैयार होने के लिए आया हूँ। कैसी मीटिंग? क्या बात है? मीटिंग के बाद सबसे पहले आपको बताऊंगा। ठीक है। वैसे आप इतनी कमजोर क्यों लग रही हैं? शुरुआत के पहले 2 महीनों में ऐसा ही होता है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता। कमजोरी महसूस होने पर डॉक्टर ने टैबलेट्स खाने को दिए थे ना, क्या वो आपने ली? नहीं ली मैंने। क्या दीदी, टैबलेट कहाँ है? अरे बाबा, ये टैबलेट अभी के लिए नहीं है, रात को खाना खाने के बाद मैं ले लूंगी। हमेशा कोई ना कोई बहाना, दवाई भूल जाती हैं। ये टैबलेट है ना, यहाँ भगवान के पास रख देता हूँ, बिना भूले खा लेना, ठीक है? चलता हूँ, बाय। ऑल द बेस्ट। तू यहाँ क्यों टाइम वेस्ट करी? घर पर लड़के वाले तुझे देखने आने वाले हैं ना। वो लड़का यही मिलने वाला है। ऐसा क्या? तू तो बड़ी एडवांस निकली यार, बहुत भोली बनती थी। चल अच्छा है, मैं उसे जानती हूँ क्या? तेरे घर पर जो लड़का आता वही है क्या? चिचे, अच्छा तो वो ऑफिस का राजेश है क्या? उसे राखी बांधकर 5 साल हो गए। अब बता भी ना यार, कौन है वो? कहाँ मिला? मैंने उसे पहली बार देखा था जब वो मुझे कुरियर देने आया था। उसमें कुछ तो बात थी जो मेरे मन को भा गई थी। मैं जहां भी जाती थी मुझे फॉलो करता था, लगता था वो भी बाकियों की तरह ही है, लेकिन मैं गलत थी। मैं उसके लिए इतनी स्पेशल थी कि वो मुझे रोज देखने के लिए आता था।
वो मेरे लिए कुरियर का जॉब करने लगा। मुझे इम्प्रेस करने के लिए रोज कुरियर ले आता था। ये सारे कुरियर्स वही भेजता है। ये मैं कब का समझ चुकी थी। सो स्वीट। असल में मैं उसी वक्त फिदा हो गई। एक दिन उसने देखा हमारी दुकान से बहुत धुआं आ रहा है। उसे लगा कि आग लग गई और शायद मुझे कुछ हो गया। वो इतना परेशान हुआ। मुझे आज तक वो दिन याद है। उसकी आंखों में मैंने अपने लिए प्यार देखा और तभी से मैं उससे बेहद प्यार करने लगी। मैं उससे प्यार करती हूँ या नहीं ये जानने के लिए उसने एक प्लान किया। तो मुझे भी एक आइडिया आया और मैंने कहा कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तो उसने भी मुझसे कहा कि वो किसी और से प्यार करता है। बेचारा, वो तुझसे प्यार करता है और तू उसे सता रही है। लवर को नहीं सताऊंगी तो और किसको सताऊंगी? तू चाहे कुछ भी बोल, लेकिन ये गलत है। उसकी फीलिंग्स की कदर करना। फीलिंग्स? सुबह न्यूज़पेपर से पहले उसका लव लेटर आ गया था। आई लव यू काव्या, ऐसे सीधा बोल दिया। सडनली माँ कमरे में आ गई। काव्या, जल्दी रेडी हो जाओ, मंदिर जाना है। नहीं माँ, आप जाइए ना। ठीक है। माँ के जाने के बाद मैं फिर से लेटर पढ़ने लगी। मेरी तरह अगर तुम भी महसूस कर रही हो तो शाम को थोड़ी देर के लिए कॉफी शॉप में आ जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्लीज काव्या, आई लव यू। तुम्हारा कल्याण। जिससे शादी करने वाली हूँ उसी लड़के से मिलूंगी ना, इसलिए लड़का देखने आ रहा है ये कहा। हाँ, काव्या तो बहुत नॉटी निकली यार। अब हमारी हीरोइन हीरो के लिए वेट कर रही है। हेलो। क्या यार, निकला? हम सब वेट कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। बचे हुए कुरियर्स मेरे दोस्त को देकर आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, लेट मत करना, जल्दी पहुंच जाना। हाँ, ओके। हेलो। हेलो विनायक। हाँ बोला यार। अरे मैंने तुझे बताया था ना, मुझे एक जरूरी काम है। बचे हुए कुरियर्स तू दे देना, मुझे कोर्ट जाना है। तेरी बात सही है यार, पर आज मेरे एरिया की डिलीवरीज भी बहुत ज्यादा है। इसमें ही मुझे शाम हो जाएगी। सॉरी यार, किसी और को बोल दे। हाँ ठीक है। हेलो हेलो हेलो। अरे कत्तार, इसने ऐसा क्यों किया? अब क्या करूं? आइडिया। हेलो, बोल क्या है? अरे एक छोटी सी हेल्प कर देना, मुझे अर्जेंट कोर्ट में एक काम है यार। तो मेरे कुरियर तू डिलीवर कर देगा क्या? ए तो जानता है ना, आज बहुत जरूरी काम है। अरे जानता हूँ यार, उस विनायक ने भी अचानक ना बोल दिया। बस एक ही दूसरे रूट का है, बाकी सब तो मेरे जाने वाले रास्ते में पड़ते हैं। अरे यार, इस टाइम कर देना, आगे तुझसे कोई हेल्प नहीं मांगूंगा। प्लीज प्लीज प्लीज, तू नहीं तो और कौन करेगा यार। कोर्ट जाना है ना मुझे। ठीक है, आ रहा हूँ। थैंक्स यार। क्या हुआ? मिला हुआ लड़का? फोन क्या कर रहा है? राइट में देख। अरे वहाँ क्या कर रहा है? यू टर्न लेके आ जाना। अरे क्या यू टर्न लेने के लिए 3 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। तू इस तरफ आ जा। अरे मैं यहाँ से यू टर्न नहीं ले पाऊंगा, आगे से नो एंट्री है यार। साहब मेहरबानी करके कुछ दो ना। मैं वो सब जानता हूँ, लेकिन काव्या से मिलने जाना है। सही है बच्चू, प्रेमिका के लिए तो तू सारा शहर घूम लेगा, पर दोस्त के लिए इस तरफ नहीं आ सकता। काव्या के लिए बुके बनवा रहा हूँ। जब तक वो बनता है तब तक तेरे पास टाइम है, वरना मैं चला जाऊंगा। टेंशन मत लीजिए सर, लाइटली लीजिए। नो एंट्री आपके लिए है, मेरे लिए थोड़ी है। मैं तो कहीं भी फुदक सकता हूँ। बस मुझे 100 की हरी पत्ती दिखाइए, मैं जाकर फटाक से दे आता हूँ। यहाँ आरटीसी ऑफिस में जाकर कुरियर देके आता तो 50 रुपए मिलते हैं। तुझे रोड क्रॉस करने के लिए 100 की पत्ती दूं? आपकी मर्जी साहब। वो शॉप वाला बहुत फास्ट है, 2 मिनट में बुके दे देगा। और कितना टाइम लगेगा? मैं जा रहा हूँ। रुक 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 रुक, मैं कुरियर भेज रहा हूँ। तेरा टाइम अच्छा है, ये ले, ये 20 रुपया रख ले और ये उसको दे दे। अबे ऐसे घूर क्या रहा है? रोड क्रॉस कर ठीक से, वरना गाड़ी के नीचे आकर मर जाएगा। प्रोफेशनल कुरियर्स। ए भाई जरा देख के चलो, ऊपर ही नहीं नीचे भी। तो ठीक है यार, तेरा टाइम खत्म हो गया, चलता हूँ। अबे वो निकल रहा है। ठीक है, 100 रुपया दूंगा, जाओ। ये क्या? पीटी उषा की भाई की तरह भाग रहा है। ये कुछ नहीं है सर, पीटी उषा की जगह इसको भगा के देखो। ये लो साहब। सुनो, हमारा एक पार्सल आपके पास है। हम कुरियर ऑफिस से ही आ रहे हैं। आपका बहुत पीछा किया, वो हमें दे दीजिए। आपको आईडी दिखाता हूँ। कौन सा पार्सल? परशुराम का पार्सल। परशुराम जी का पार्सल, जुबली हिल। अरे अभी तो एक फ्रेंड को दे दिया सर। क्या? कहाँ? बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी पहुंचा देगा। लेकिन सुनो, बेफिक्र रहिए। तो एक मिनट। अरे सुनो, बोलो। सर एक प्रॉब्लम हो गई है। इस लड़के ने पार्सल किसी और को दे दिया है और उसे हम नहीं पहचानते। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। लिसन,
वो कबर चाहे जहां हो परशुराम के घर जरूर पहुंचेगी, या फिर ऑलरेडी पहुंच भी गई होगी। मेरी बात ध्यान से सुनो और वही करो। परशुराम एक गांधीवादी है, सिक्योरिटी बंदोबस्त से उसे एलर्जी है, अकेला रहता है। समस्या चाहे जो भी हो सीधे मेरे पास आ जाना है, ऐसा मीटिंग में कहता रहता है। ऑपरेशन इज नाउ कंप्लीटेड। किससे मिलना है आपको? परशुराम जी से मिलना। सर नमस्ते। बोलिए। सर हम लोग एक वेलफेयर सेंटर से आए हैं। हमारे यहाँ एक केमिकल फैक्ट्री है सर, जिसका सारा वेस्ट हमारे गांव के तालाब में जाता है सर। और उस तालाब का पानी सारे गांव के लोग पीते हैं, जिसकी वजह से उस गांव में काफी बीमारियां हो रही हैं। फैक्ट्री ओनर से बात की है, वो हमारी बात नहीं सुनते। कलेक्टर को भी अर्जी दे चुके हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया सर। अब आप ही कुछ कीजिए। कंप्लेंट दिए हुए कितने दिन हो गए? हेलो। उस पानी का इस्तेमाल उस गांव के ही लोग करते हैं या आसपास के गांव वाले भी करते हैं? ये वही कलेक्टर है ना जो पहले पनवेल में रहता था? सर आप हो? आपको टीवी में देखता हूँ सर। आप तो छा गए हो। देश को आगे बढ़ाने के लिए आपके जैसा आदमी चाहिए। सर कुरियर। सर हाथ मिलाइए ना। थैंक यू सर। मणिराम लक्ष्मी हॉस्पिटल कोलाबा। थोड़ा पानी मिलेगा क्या? अभी लाता हूं।